अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन का सवाल है कि प्लाज़ो पहनना कैसा। प्लाज़ो एक ड्रेस है लड़कियों का, जो जिसका पजामा जो होता है वो थोड़ा फैल होता है, चौड़ा होता है। तो उसको हम पहनते हैं तो किसी किस्म का गुनाह होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताएं। तो इसके बारे में आपको बताऊं कि प्लाज़ो जो पहनते हैं तो वो पहन सकते हैं या नहीं, इसलिए कि वो थोड़ा चौड़ा होता है। यानी कि जब आप पहनेंगे तो पहनने के बाद जब चलेंगे तो वो बिल्कुल जो है कपड़ा झूलेगा इधर उधर, इसी तरीके का शायद है वो। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में बताऊं और कुछ और भी बातें बताता हूं ताकि आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि प्लाज़ो पहन सकते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि आज के दौर हाजिर में आप देख ही रहे हैं कि अक्सर व बेशतर जो लड़कियां हैं तो नए नए ड्रेस जो भी मार्केट में आए वो उसके शौकीन होती है और वो उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और करती भी है। बहुत सारी लड़कियों के पास होता क्या है कि वो करती नहीं है, क्योंकि घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं होती है तो वो कर नहीं पाती है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी है कि आज़ाद ख्याल की है और घर वालों की तरफ से भी छूट होती है तो वो सारी चीज़ें पहनती है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियां जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हो या फिर छोटे छोटे जो एप्लीकेशन और भी बहुत सारे होते हैं, या फिर आप यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल है जिसमें डांस वगैरह का मामला होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां जो कपड़े पहनती बिल्कुल छोटे छोटे पहनती, वो एक जीन्स का टुकड़ा ही आता है, उसको हाफ जीन्स भी शायद बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें पहनती है। तो घर वालों ने छूट दे रखी है, ये उसकी मर्ज़ी है। उसे ये नहीं पता होता है कि इसको पहन करके वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, और देखने वाले लोग किस नीयत से देख रहे हैं इसे वो पता नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और अपनी बेटियों को किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से कपड़ा पहनाना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि शरीयत का ये हुक्म है कि जब बेटी छोटी हो, यानी कि अभी बालिग नहीं हुई है। देखिए सत्र औरत छुपाना फ़र्ज़ कब होता है कि जब आप बालिग हो गए हैं, सत्र औरत छुपाना फ़र्ज़ हो गया। क्योंकि जब आप बालिग होते हैं उसी वक्त शरीयत के सारे मसाले आप पर नाफिज होते हैं, उसी वक्त आपके ऊपर हुक्म लगता है। तो शरीयत का ये हुक्म है कि जब छोटी बच्चियां हो, यानी कि अभी उसके अंदर इतनी अक्ल शऊर नहीं है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए कैसे नहीं पहनने चाहिए, उसका इस बात का भी शऊर नहीं है। तो शरीयत का ये हुक्म है कि उस वक्त भी जब आप अपने बच्चियों को कपड़ा पहनाएं तो बिल्कुल पर्दे का ख्याल रखते हुए पहनाएं। यानी कि ऐसा नहीं पहनाना है कि उसका सत्र औरत खुला हुआ हो, उसका घुटना दिखे, उसके हाथ दिखे, इस तरीके का नहीं। क्योंकि बचपने से आप जिस तरीके से आप तरबियत करेंगे उसी तरीके से वो होते हुए बड़ी हो जाएगी। जैसे आप अगर बचपने में छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, शौकीन हैं आप छोटे छोटे कपड़े पहना रहे हैं, उसी तरीके से वो पहनते पहनते बड़ी हो रही। तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर वो उस कपड़े को ही पसंद करेगी जो आप बचपने से पहनाते हुए आ रहे हैं। अब अगर आप उसे कहेंगे कि आप पर्दे का ख्याल करो, निकाब पहन कर रहो, तो बिल्कुल नहीं पहनेगी, क्योंकि उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। यहाँ पर जब निकाब की बात आई है तो इसके बारे में भी आप सुन लें। मैं मार्केट में देखता हूँ बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो ऐसा निकाब पहनती है कि उसके जिस्म का सारा हिस्सा नज़र आता है और समझ में आता है। तो शरीयत ने इस चीज़ को भी मना फरमाया है, क्योंकि आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म का हिस्सा समझ में आता है, आपके जिस्म का पार्ट समझ में आता है। तो बिल्कुल शरीयत ने इस चीज़ को नाजायज़ कहा है और ऐसे कपड़ा पहनने वाली लड़की जहन्नम में जाएगी, इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। क्यों कि देखें आप, जो चुस्त कपड़ा होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे पजामे जो आते हैं जो चुस्त पजामा होता है, तो उसको पहनने का मना क्यों किया गया? इसलिए कि उससे बदन का हिस्सा समझ में आता है। ये पाँव का जो नक्शा है, कहाँ मोटा है कहाँ पतला है, ये सारी चीज़ें उससे समझ में आती है, इसलिए शरीयत ने नाजायज़ कहा है, उसे नहीं पहन सकते आप। तो ठीक उसी तरीके से निकाब का भी मामला है। अगर निकाब आपका इस तरीके से है कि आपके बदन का पूरा हिस्सा नक्शा समझ में आता है तो फिर शरीयत ने इस चीज़ को नाजायज़ कहा है, इससे आपको रुकना चाहिए, आपको नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पहनते हैं तो इसका गुनाह आपको होगा। तो कपड़े कोई भी हो, जैसे भी हो, छोटे नहीं होने चाहिए या फिर इतने चुस्त नहीं होने चाहिए कि आपके बदन का हिस्सा समझ में आए। शरीयत का ये हुक्म है कि आप कोई भी कपड़ा पहनिए, लेकिन इतना पहनिए कि आपका बदन पूरा ढक जाए, यानी कि सत्र औरत आपका पूरा ढक जाए। औरत का सत्र औरत पूरा बदन होता है, हाथ की हथेली और ये चेहरा ये छोड़ करके, यानी कि ये बाल उगने की जगह से थोड़ा नीचे, यानी कि बाल जहाँ पर उगता है ना वो जगह भी सत्र औरत में शुमार है। इस कान की लो से लेकर इस कान की लो तक और यहाँ तक, ठीक है, ये
थोड़ी इसको कहते हैं, थोड़ी के नीचे तक। और पाँव का जो तलवा है यानी कि पिंडली जिसको बोलते हैं, टखना जिसको बोलते हैं, वो भी सत्र औरत में शुमार है। उसके नीचे का हिस्सा, ये 3 हिस्सा अगर खुला रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ढाक कर रखेंगे तो ये अच्छी बात है। ये 3 चीज़ के अलावा पूरा बदन औरत का सत्र औरत है। तो प्लाज़ो का जो मामला है, तो प्लाज़ो जो उसका जो पजामा आता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसलिए आपने पूछा। तो देखिए वो चौड़ा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसके ज़रिए से आपके पाँव का हिस्सा, पाँव का नक्शा नहीं समझ में आ रहा। बस इतना ख्याल रखें कि इतना ऊंचा करके ना पहने कि जब आप चलें तो आपकी पिंडली नज़र आए, यानी कि आपके पाँव का टखना नज़र आए, इसका आप ख्याल करें। बाकी अगर वो बड़ा है, आप चलते हैं उसके बावजूद भी आपका टखना नहीं नज़र आता है, तो फिर सत्र औरत आपका छुप गया, इसमें कोई हर्ज नहीं है और शरीयत की तरफ से कोई पकड़ भी नहीं होगी, बिल्कुल आप पहन सकते हैं। इस तरीके के कोई भी कपड़े हो, नाम तो मुझे औरतों के कपड़े के नहीं आते हैं, लेकिन कोई भी कपड़े आप पहने तो बस इस बात का आप ख्याल रखें कि इतना टाइट नहीं होना चाहिए, इतना फिटिंग नहीं होना चाहिए कि बदन का नक्शा समझ में आए। बाकी जितना भी चौड़ा रहे उससे कोई हर्ज नहीं है। आपके बदन का हिस्सा समझ में नहीं आता है, आपका सतर पूरा छुप जाता है, तो फिर आप ठीक है, इसमें कोई पकड़ नहीं शरीयत की तरफ से और कोई गुनाह नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।